देखिए, क्वेश्चन इज हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006। जिनको नहीं पता कि एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने से पहले उसके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से क्लियरेंस लेनी होती है और इसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। इसमें क्या होता है कि अ, ये एक प्रोडिक्शन या कैलकुलेशन होती है कि अगर ये प्रोजेक्ट या इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आती है तो इसका एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव होगा, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री उसको क्लियरेंस देती है। क्वेश्चन इज हाउ डज द ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 डिफर फ्रॉम एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006। देखिए, जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के जो एट प्रेजेंट रूल्स हैं, दीज आर एज पर नोटिफिकेशन 2006। सो नोटिफिकेशन 2006 के जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली एट प्रेजेंट एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट को क्लियरेंस देती है। लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नए रूल्स प्रपोज किए हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020। सो क्वेश्चन इज़ कि ये जो ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 है, ये एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006 में जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से असेसमेंट के, उससे कैसे डिफरेंट है। देखिए, डिटेल में देखा जाए तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हम सिर्फ इसमें मेन डिफरेंस ही डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट डिफरेंस इज़ कि जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006 के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जनरल पब्लिक को ये अधिकार है, जाके रिपोर्ट कर सकती है कि देखिए फ़लानी इंडस्ट्री या फ़लाना प्रोजेक्ट जो है एनवायरनमेंट नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है या उनकी एनवायरनमेंट नॉर्म्स के साथ कॉम्प्लायंस नहीं है। लेकिन जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 2020 है, इसमें जनरल पब्लिक को ये अधिकार नहीं है कि वो जो लोग एनवायरनमेंट नॉर्म्स की वायलेशन करते हैं उसके बारे में रिपोर्ट कर सके, या जो जिनकी इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस नहीं है उनको जाकर रिपोर्ट कर सके। तो जनरल पब्लिक को ये अधिकार नहीं है। रैदर गवर्नमेंट जो है सिर्फ उन्हीं रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करेगी जो कि वायलेटर्स द्वारा सबमिट की जाती हैं। वायलेटर्स मीन जो लोग एनवायरनमेंट नॉर्म्स की खुद वायलेशन करते हैं, जो कि बड़ी अजीब सी एक प्रोविज़न है। या ये जो रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा सबमिट की जाती हैं, या अप्रेजल कमेटी द्वारा सबमिट की जाती हैं, या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा की जाती हैं। सो जनरल पब्लिक को ये अधिकार नहीं है कि वो एनवायरनमेंट नॉर्म्स के वायलेटर्स के बारे में जो रिपोर्ट सबमिट कर सकें। सेकेंडली क्या क्या है कि ये जो नोटिफिकेशन 2020 वाला है, इसमें जो प्रोजेक्ट प्रमोटर्स हैं या इंडस्ट्री है उसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट नॉर्म्स कंप्लायंस की सिर्फ एक ही रिपोर्ट एक साल में सबमिट करनी होगी। लेकिन जो प्रेजेंट नोटिफिकेशन के रूल्स हैं 2006 वाले, इसके अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट प्रमोटर्स हैं उनको एक साल में दो जो हैं एनवायरनमेंट नॉर्म्स कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी होती हैं। सो ये भी एक तरह से रिलैक्सेशन है। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो प्रोविज़न है नोटिफिकेशन 2020 में, दैट इज़ द पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। इसमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की क्लियरेंस से पहले ही इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बाद में सबमिट करके क्लियरेंस ली जा सकती है, जिसको बोलते हैं पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की अप्रूवल ली जा सकती है। लेकिन अगर कुछ बनता होगा तो इसकी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस लेने से पहले ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जा सकता है और प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006 के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोजेक्ट जो है अ, उसको उस पर काम शुरू करने से पहले एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट सबमिट करके उसके क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। उसमें कोई भी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का ये नहीं कि प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जो है इसमें अप्रूवल लें, तो ये उसमें प्रोविज़न नहीं है। अनदर थिंग इज़ कि ये जो नोटिफिकेशन 2020 है, इसमें क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसका एरिया 1.5 लाख स्क्वायर मीटर से कम है उसको एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है करवाना ज़रूरी नहीं है। सो उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो 2006 के रूल्स हैं
नोटिफिकेशन 2006 के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट जिनका एरिया सिर्फ 20,000 स्क्वायर मीटर से कम है, सिर्फ उनको ही एग्जाम्पशन है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से उनको करवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिनका प्रोजेक्ट का एरिया 20,000 मीटर स्क्वायर मीटर से ऊपर होता है उनके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ज़रूरी होता है। अनदर थिंग इज़ के जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन के मामले में भी नोटिफिकेशन 2020 काफ़ी लिबरल है। इसमें क्या है कि एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो 2020 नोटिफिकेशन है, इसमें क्या है कि अगर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी 25% से ज़्यादा इंक्रीज़ की जानी है, सिर्फ उसी केस में एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी ज़रूरी होगी और उसका क्लियरेंस लेना ज़रूरी होगा। और अगर प्रोजेक्ट को जो भी उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उससे अगर उसकी कैपेसिटी 50% से ज़्यादा बढ़ाई जानी है तो उस केस में पब्लिक कंसल्टेशन भी ज़रूरी होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन 2006 के रूल्स हैं उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। उसमें क्या है कि अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ने कुछ भी एक्सपेंशन करनी है 5% 10% वट एवर, तो उसके लिए भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है रिपोर्ट जो है सबमिट करना ज़रूरी नहीं है। उसके लिए ये कोई 25% वाली कंडीशन नहीं है कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से अगर 25% से ज़्यादा अपने एक्सपेंशन करनी है तब भी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी एक्सपेंशन करनी है तब भी उसके लिए एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना ज़रूरी होगा। सो in conclusion, we can say that the draft notification 2020 is quite liberal in comparison to present notification 2006। चाहे कि ये चीज़ जो है जो 2000 जो 2020 के रूल्स हैं ये काफ़ी लिबरल हैं, चाहे कि ये चीज़ें इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए दीज आर गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए भी दीज आर फेवरेबल, लेकिन ये जो 2020 के नॉर्म्स हैं, ये 2020 के जो प्रोविजंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंट रिलैक्सेशन देते हैं इन कंपैरिजन टू प्रेजेंट नोटिफिकेशन 2006।